नमस्कार। देसी हमें मैं प्राची चतुर्वेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हरतालिका तीज व्रत के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी और कोई भी त्रुटि हो उसके लिए पहले से माफ़ी मांगूंगी। हरत का मतलब है अगवा करना एवं आलिका का अभिप्राय सखियों से है। इस व्रत को तीज अथवा गौरी तृतीया व्रत भी कहते हैं। यह त्यौहार भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात तीज को मनाया जाता है। इस व्रत में एक सूर्योदय से अगली सुबह तक निर्जल व्रत रखा जाता है। हरतालिका तीज वाले दिन सुबह व्रत शुरू होता है और शाम को श्रृंगार करके पूजा की तैयारी की जाती है। पूजन सामग्री में कुछ आवश्यक चीज़ें इस प्रकार हैं: दिया, धूप, फूलमाला, फूल, रोली चावल, बेलपत्र, धतूरा, तरह तरह के पूजा के पत्ते, हल्दी मिला जल, पानी वाला साबुत नारियल, नींबू, खीरा, एक आटे का या मिट्टी का दीपक, सिक्का, केले के पत्ते चौकी के चारों तरफ लगाने के लिए और केले के पत्ते अर्घ देते समय सिर पर रखने के लिए, दान करने के लिए छबरिया, छिड़कने के लिए साड़ी, सुहाग का सारा सामान एवं 16 पीस मिठाई के और शगन के पैसे। बहू के मायके से पठौनी मतलब साड़ी या सूट वह जो भी पहनती है और सुहाग का सामान एवं मिठाई और शगन के पैसे आते हैं। तीज से एक दिन पहले दौज वाले दिन सारा सामान भगवान को छुआकर दौज वाले दिन मेहंदी, नई चूड़ियाँ, नए बिछिए, कपड़े आदि जो सामान मायके से आता है उसे पहनते हैं और घरों में अच्छे अच्छे पकवान जैसे खीर, पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, दही बड़े, मिठाइयाँ बनती हैं। बाहर घूमना फिरना होता है, अच्छे खाने का आनंद लिया जाता है, खूब सजा सवरा जाता है। घर में पूरा एक त्योहार जैसा वातावरण होता है। तीज वाले दिन की पूजा लाल गुलाबी घाट या चुनरी की साड़ी से की जाती है। पूजा की तैयारी में चौकी के चारों तरफ केले के पत्ते कलावे से बांधते हैं। साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता पार्वती एवं भगवान शिव को स्थापित करते हैं और पूजा की सामग्री तैयार करके रखते हैं। पूजा की चौकी के नीचे या आगे चौक भी लगाया जाता है। वहाँ एक बड़ी परात रखते हैं जिसमें केले का पत्ता, नारियल, खीरा, नींबू व एक सिक्का रखें तथा जग में शुद्ध जल, रोली व हल्दी डालकर रखें। 2 चूड़ियों को एक छोटे कपड़े के टुकड़े में जिसे हम चीर कहते हैं उसे बांधकर पार्वती माँ के पास रख दिया जाता है। जितनी भी महिलाएं पूजा करने आती हैं वह सब चूड़ी चीर से बांधकर पूजा शुरू करती हैं, वहां रखती हैं पार्वती माँ के पास प्रसाद के लिए। पूजा शुरू करने से पहले सभी 16 श्रृंगार कर मेहंदी महावर रचाकर तैयार होते हैं। उत्साह का माहौल होता है घर में। हम चतुर्वेदियों में सुहागिन महिलाएं किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले हाथों में रोली से कंगन बनाती हैं या फिर एक बिंदु से इसे हाथ में मारना कहते हैं और पूजा के समय अपना ससुराल द्वारा दिया गया नाम बोला जाता है। सबसे पहले गणेश पूजन होता है, फिर पार्वती जी की पूजा करके उन्हें चीर चूड़ी चढ़ाते हैं व शंकर जी को मिठाई का भोग लगाया जाता है। पार्वती जी को उपवास के कारण आज भोग नहीं लगाते। उसके बाद सब स्त्रियां सबसे पहले पार्वती जी का अर्घ लगाती हैं और उसके बाद अपना अपना अर्घ लगाने के लिए दोनों हाथों को दोनों पैरों के बीच में करके नारियल रखकर उसके ऊपर खीरा, नींबू, आटे का दिया और एक सिक्का रखकर हल्दी वाले जल से नारियल के ऊपर से धीमी धार लगाते हुए अर्घ बोला जाता है। इस समय सर पर केले का पत्ता भी उड़ा जाता है या रख लिया जाता है। गौरा माँ को 7 बार सिंदूर लगाकर खुद की मांग भरी जाती है। अर्घ देने के बाद छबरिया छिड़की जाती है जिसमें साड़ी के साथ साथ सुहाग का सारा सामान रखकर संकल्प बोला जाता है।
यह छबरिया ससुराल पक्ष में किसी भी महिला को दी जा सकती है जो सुहागन हो। पूजा पूरी होने के बाद भजन कीर्तन और रात में जागने का महत्व है। अगली सुबह नहाकर माता रानी की पूजा कर मिठाई का भोग लगाएं, माता रानी को जिमाएं और सुहाग लें। 7 बार सिंदूर गौरा माँ से लेकर अपनी मांग में भरें। चूड़ियाँ को उनके प्रसाद रूपी पहने और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद सभी देवी देवताओं और घर के बड़े बुजुर्गों से लेना चाहिए। उसके बाद कुछ मीठा खाकर व्रत खोल लेना चाहिए। जिसने भी घर में मिट्टी के गौरा पार्वती जी बनाए हैं या बिठाए हैं, वह उन्हें या तो किसी पानी की बाल्टी में गंगा जल डालकर सिरा दे, फिर वह पानी गमलों या क्यारियों में डाल सकते हैं। इस प्रकार यह त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। घर में बहुत उत्साह का माहौल होता है, रौनक रहती है। यह व्रत भादों में होता है। कुछ लोग इसे सावन की तीज से भ्रमित हो जाते हैं। इसके अगले दिन से गणपति पूजा शुरू हो जाती है, जो 10 दिन मनाई जाती है। और हरतालिका तीज का अर्घ और उसका मतलब मैं अगले पॉडकास्ट में सुनाऊंगी। बताइएगा ज़रूर मेरा ये पॉडकास्ट कैसा लगा। नमस्कार।